सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में देखें कि व्हाट इज केटोर फ्रेमवर्क। आप देखो यार, केटोर करता क्या है आपका, आपके लिए एचटीटीपी एपीएस क्रिएट कर देगा, आपको वेब सॉकेट करके देगा, और इंटरैक्टिव वेबसाइट भी आप केटोर के थ्रू इजीली क्रिएट कर सकते हो। अब देखो, ये जो केटोर है ना, बेसिकली वो जेटब्रेन्स ने क्रिएट किया है, और ये फुली जो रिटर्न है ना, वो कॉटलिन के अंदर है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें एचटीटीपी एपीएस क्रिएट करनी होती है इसके लिए। तो हमें पता है कि एपीएस क्या होती है, तो ये हम केटर के थ्रू बड़े ही इजीली कर सकते हैं। अब सेकंड क्या आपका वेब सॉकेट। और वेब सॉकेट होता क्या बेसिकली कि ये आपका एंड टू एंड कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। जब आपको चैट एप्लीकेशन क्रिएट करना हो या वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन क्रिएट करना हो, तो आप आराम से वेब सॉकेट के थ्रू कर सकते हो। हम ये अपकमिंग वीडियो के अंदर देखेंगे पक्का। अब थर्ड चीज आपको क्या है, इंटरेक्टिव वेबसाइट। अब वेबसाइट के अंदर भी केटो जा चुका है, कॉटलिन जा चुका है यहाँ पर। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। देखो यार, इस वीडियो के अंदर ना सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ना एपीएस देखना है कि हाँ, हम एक एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। और जब हम स्टार्ट करते हैं केटोर का मतलब बेसिक से कि हाँ, हमें बेसिक लाइक कि हमें केटोर कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखो यार, अगर आपको केटर करना है ना, तो आपको इंटेलिजे आईडी नाम का एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो आप इंटेलिजे आईडी इंस्टॉल कर लेना, जो कि बहुत ईजी है इंस्टॉल करना, बताऊंगा बिल्कुल नहीं यहाँ पर। अब जब ओपन करने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाना पड़ेगा प्लगइन सेक्शन के अंदर, और एक आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है केटोर का। तो ये जो केटोर मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, आपको सर्च कर सकते हैं यहाँ पे केटोर। यहाँ से देखो, मैंने केटोर पहले से इंस्टॉल कर रखा है। और आप एक कॉटलिन नाम का जो प्लगइन है वो भी इंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हो। दो आपको प्लगइन करने, कॉटलिन और केटोर नाम का। अब ये क्या करेगा, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा देगा जहां पर हम अपने केटोर की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, इतना करने को क्या करना है, आपको वापस प्रोजेक्ट पे जाना है और यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्या करना है, क्रिएट करना है यहाँ पे। तो देखो, मैंने क्या किया, एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो क्या करना है, आपको केटोर जो है ना, आपको केटोर को सेलेक्ट करना है यहाँ से। और देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो इस सेक्शन में बेसिकली क्या है, आपके कुछ फीचर्स प्रोवाइड हुए पड़े हैं। जो आपको फीचर अपने एपीएस के अंदर चाहिए ना, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो इजीली जब वो चाहिए यहाँ से। देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर मान लो जैसे आपका क्या है कि लोकेशन हो गया, सेशन हो गया। आपको सेशन अगर यूज करना है आपको एपीआई के अंदर, आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। या कहीं देखो, एथेंटिकेशन प्रोवाइड करवाना, जेडब्ल्यू टोकन प्रोवाइड करवाना है अपने अपने एपीआई के अंदर, तो आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। कंटेंट नेगोशिएशन में देखो, जीसोन है, जैक्सन है यहाँ पर। अभी बेसिकली करता क्या है जैक्सन जीसोन यहाँ पर, कि जो भी आपका कॉटलिन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा यहाँ पर जेसन के अंदर, या जेसन को कन्वर्ट कर देगा हमारे कॉटलिन ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये हमें एक सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, जो कि है जेसन नाम का। तो देखो, ये जेसन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या चीज सेलेक्ट कर लिया चीज को। तो देखो, जो भी आपको यूज करना है अपने एपीआई के अंदर, आप इजीली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या आपको यहाँ पर आपको ना आना है ऊपर, प्रोजेक्ट एक्सट्री के अंदर आपको सेलेक्ट कर देना है यहाँ पर, जो भी आपका एसडीके सेलेक्ट कर सकते हो। प्रोजेक्ट आपका ग्रेडल में चाहिए आपको, आप मेवा में भी कर सकते हो, और कॉटिन ग्रेडल कॉटिन डीएसएल में भी कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन मुझे ग्रेडल में काम करना है यहाँ पर। और देखो यार, ऑफ कोर्स हमें कोई एपीआई क्रिएट करना है यहाँ पे। एपीआई जब हम क्रिएट करेंगे, तो ऑफ कोर्स हमें सर्वर चाहिए होगा जहां पर उस एपीआई को हम डिप्लॉय कर सके और रन भी कर सके। तो अपन लोग बस क्या होता है, यहाँ पे नेटी होता है। देखो, नेटी भी आप यूज करते हो, जेटी टॉमकेट सीआईओ होता है यहाँ पर। तो देखो, नेटी अपन लोग यहाँ पे यूज करेंगे इस वीडियो के अंदर यहाँ पे। और जो कॉटलिन का वर्जन आपको पता है 1.5 जो लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पर, तो आप इसको यूज कर लो। अब देखो, इसका क्या करना है, आपको नेक्स्ट पे करना है, और यहाँ से आपको पैकेज नेम दे सकते हो, जो मैं करता हूँ यहाँ पर कोडिंग विथ जेकेएस नाम का यहाँ पर पैकेज देता हूँ। आप अपना पैकेज यहाँ पर दे सकते हो इजीली। अब यहाँ पर पैकेज मैं यहाँ पर ये करता हूँ, प्रोजेक्ट नेम लिख देता हूँ अपना, जो कि मेरा क्या हुआ, केटोर मान लो यूट्यूब, ठीक है। इसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो आपका गैस क्या होगा, यहाँ से आप एक इजीली केटोर के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रेडी कर चुके हो यहाँ पे इजीली, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लेगा ये। एंड गाइस देखो, ये फाइनली हमारा प्रोजेक्ट जो है ना, वो रेडी हो चुका है यहाँ पर। अब देखो, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बिल्ड और डेटा फाइल में जाना है। और मैं देखो यार, जो भी आपको डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है, आप इस बिल्ड और डेटा फाइल के अंदर करवाओगे यहाँ पर। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर क्या है कि आपने देखो, मैंने कहा था ना आपको, एक जीसोन नाम का जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, यहाँ पे जो क्या करेगा, आपका कॉटलिन ऑब्जेक्ट टू जेसन कन्वर्ट करना है काम का, या वाइस वर्सा कर देगा यहाँ पर। तो मैंने ये जो ये इसकी डिपेंडेंसी यहाँ पर अपने आप ही ऐड हो चुकी है। उसका देखो यहाँ पे क्या है, एक नेटी नेटी जो यहाँ पे है ना सर्वर, वो भी यहाँ पर इंस्टॉल हुआ पड़ा है यहाँ पे इजीली। अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ पर। अब देखो यार, यहाँ पर क्या है, ये जितने भी डिपेंडेंसी यहाँ पे इजीली ऐड हो चुकी है। और जो उसका वर्जन है बेसिकली, वो कहाँ जाके होगा आपका, ये होगा गेट डॉट प्रॉपर्टी के अंदर। आपका क्या होगा, ये वर्जन जितने भी दिख रहे हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हो इजीली। देखो, ये तो काम हो चुका हमारे पास।
अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपको अब कोडिंग जो करेंगे ना आप सिर्फ एप्लीकेशन डॉट के टी के अंदर आपको करना पड़ेगा। ये आपका क्या है मेन फंक्शन है यहाँ पर, समझे कि आपका मेन फंक्शन है यहाँ पर। तो जो भी आपको काम करना है इसी एप्लीकेशन डॉट के टी फाइल के अंदर काम करना पड़ता है। अब देखो इसमें है क्या बेसिकली, ये देखो इसके अंदर दिखाऊँ ना आपको मैं यहाँ पर, तो देखो आपको एक मेन फंक्शन गिवन है यहाँ पर। देखो मेन फंक्शन यहाँ पे गिवन है जो करा अपने अंदर एप्लीकेशन डॉट मॉड्यूल नाम का एक फंक्शन ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जो भी हमें कोडिंग करनी है, जो भी हमें एंड पॉइंट क्रिएट करना है, जो भी हमें काम करना है ना, सारा हम क्या करेंगे इसके अंदर ही करने वाले हैं, इस एप्लीकेशन डॉट मॉड्यूल फाइल के अंदर। देखो ये जो ये मॉड्यूल फंक्शन बना रखा है वो क्या होगा यहाँ पर, एप्लीकेशन नाम का एक एक्सटेंशन फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक इंस्टॉल इन पास कंटेंट नेगोशिएशन जीसन पास कर रखा है यहाँ पे। देखो यार जीसन करेगा क्या, आपको मैंने बताया ना यहाँ पे, जो भी आप लिखोगे आपका कॉटलिन ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, उसको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा जेसन के अंदर, या जेसन को कन्वर्ट करने का हमारा पड़ेगा कॉटलिन ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये बेसिकली वो प्रोवाइड करवाने का काम करता है। और देखो यहाँ पे राउटिंग में अभी बता दूं क्या होता है बेसिकली यहाँ पर। उससे पहले क्या करते हैं हम देखते हैं यहाँ पे गाइस कि अब देखो रिसोर्स में जाना, रिसोर्स के अंदर अब इस रिसोर्स में क्या गिवन है, एक फाइल गिवन है एप्लीकेशन डॉट कॉन्फ नाम की। अब ये इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या होता है, अब इसमें आपको पोर्ट नंबर डिफाइन कर रखा है, बिकॉज ऑब्वियस है गाइस यहाँ पर कि जब भी आप कोई सर्वर रन करते हो तो वहाँ पे एक पोर्ट नंबर चाहिए होता है। देखो यार 8080 पोर्ट नंबर पर यहाँ पर है। अगर आपको चेंज भी करना है यहाँ पे तो आप इजिली भी चेंज यहाँ पे कर सकते हो, कोई भी आपको पोर्ट नंबर चेंज करना तो इजिली कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि मेरा 8080 ही पोर्ट नंबर था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, वापस अपने एप्लीकेशन में जाना है। अब यहाँ पर हमें कोडिंग स्टार्ट करनी है। देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट बता यहाँ पर क्या है, तो देखो यार अब गाइस यहाँ पे करना क्या है, हमको ना अपना एक छोटा सा रेस्ट एपीआई क्रिएट करके दिखाना है कि हाँ हम एपीआई कैसे खेल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, जब भी आप कोई एपीआई बनाते हो यहाँ पर आपको उसका एंड पॉइंट होता है, ठीक है। कभी भी एंड पॉइंट होता है, या आप कोई रिक्वेस्ट करने का काम कर रहे थे, लाइक पोस्ट हो गया, गेट हो गया, यहाँ पर पुट हो गया, डिलीट हो गया, इस टाइप के कोई रिक्वेस्ट करते हो यहाँ पर। देखो अभी कभी भी आपने कोई वेबसाइट देखी होगी, यहाँ पे मान लो जीसन प्लेस होल्डर नाम की भी आपने जो है यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर नाम की वेबसाइट भी देखी होगी। यहाँ पर मान लो आपको कोई एक रिक्वेस्ट करनी है, यहाँ पर मान लो कि पोस्ट रिक्वेस्ट है यहाँ पर, देखो ये आपका सर्वर का नेम होगा जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइप डॉट कॉम, आपका एक सर्वर का नेम होगा। और यहाँ पर क्या एक पोस्ट नाम का ये आपका एंड पॉइंट होगा यहाँ पर। तो आपने एक गेट रिक्वेस्ट कर दी ना यहाँ पर कि हाँ मुझे इस पोस्ट इस एंड पॉइंट पर मुझे पोस्ट नाम का एंड पॉइंट मुझे गेट रिक्वेस्ट करनी है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे कर लिया। अब हम इसी मतलब इसी केटोर के थ्रू क्या करेंगे, यही सीखेंगे कि हाँ हम जब कोई एंड पॉइंट हिट करें तो वहाँ पर जो मेरे को डेटा देना है, वहाँ पर डिजायर डेटा देना है वहाँ पर, तो मैं यहाँ पे इजिली पास कर सकता हूँ यहाँ पर। तो ये देखो यही काम यहाँ पे करने वाले हैं इजिली। देखो अब हमको करना क्या है यहाँ पर, देखो हमें करना राउटिंग। अब राउटिंग के लिए हमें डिफाइन करना पड़ता है वो चीज कि हाँ हम कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। राउटिंग के अंदर यहाँ पर देखो यार अब ये करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे सब कुछ को। देखो यार अब क्या करना है, इस राउटिंग फंक्शन के अंदर हमें सब अपने राउट को डिफाइन करने पड़ते हैं। मान लो अब देखो मान लो यार मुझे क्या ना एक सिंपल ना राउटिंग करनी है, मतलब एक सिंपल मुझे क्या करना है एंड पॉइंट क्रिएट, मतलब एक सिंपल रिक्वेस्ट करनी है, सर्वर गेट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास होता है गेट नाम का फंक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है, गेट नाम का। अभी क्या करेंगे हम, एक गेट नाम फंक्शन होता है, मुझे यहाँ पे क्या करना है एंड पॉइंट देना होता है। मान लो अगर स्लैश पे कभी भी कोई करता है हिट करता है तो मुझे वहां पर उसको डेटा को भेजना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर किसी ने हिट कर दी स्लैश यहाँ पर एंड पॉइंट किसी ने हिट कर दिया यहाँ पर, तो मुझे करना है वहाँ पर कुछ डेटा को सेंड भी करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा, सर्वर से कुछ रिस्पॉन्ड आना चाहिए उसके यहाँ पर। तो मेरे पास क्या होता है एक फंक्शन होता है, आपको कॉल से क्या करना पड़ेगा, कॉल से रिस्पॉन्ड करना पड़ता है इस पे। देखो मैं करता हूँ रिस्पॉन्ड टेक्स्ट नाम का करता हूँ, मुझे करना है एक टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड देना वहाँ पर, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपने एक कोई दे दिया, मान लो हेलो वर्ल्ड दे दिया यहाँ पर। अब कहीं देखो इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई एंड पॉइंट हिट करोगे, मतलब ये स्लैश है वो हिट करोगे ना, तो आपको क्या होगा हेलो वर्ल्ड वहाँ पे प्रिंट होने वाला है यहाँ पर। देखो आप मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जैसे रन करना है इस सर्वर को यहाँ पर। तो जब आप इसमें रन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपको क्या होगा एक सर्वर ना रन हो जाएगा यहाँ पर। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रन होने के बाद। एंड गाइस देखो यहाँ पर ना हमारा एक्चुअली क्या हो चुका है, सर्वर रन हो चुका है यहाँ पर। अब देखो क्या कहेगा, ये कहेगा कि HTTP इस पोर्ट ना इस जो URL पे आपको हिट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मान लो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और मैं करता हूँ देखो अभी जाता हूँ इस वाले टेस्ट में जाता हूँ, पोस्टमैन के अंदर मैं करूँ इस चीज को टेस्ट करने का काम करूँ यहाँ पे। आप अपने ब्राउजर पे हिट कर सकते हो, पर मैं पोस्टमैन के अंदर हिट करूंगा इस चीज को। मान लो अब मैं इसको हिट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं करता हूँ एक गेट रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर। मैं चाहता हूँ, मैंने कहा ना गाइस, मैंने ये कहा कि स्लैश जहाँ भी आ जाए ना, तो वो इसको ये रिस्पॉन्स सर्वर से ये रिस्पॉन्स आ जाएगा उसको वहाँ पर। देखो मैं अगर स्लैश हिट करता हूँ यहाँ पे, अगर सेंड पे क्लिक करता हूँ एंड बूम देखा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ चुका है। मैंने बताया ना आपको, जहाँ पे स्लैश दिख गया उसको वो आपको रिस्पॉन्ड कर देगा हेलो वर्ल्ड एज अ स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर डेटा आ चुका है। तो देखो हमने सिंपल देखा कि हमें गेट रिक्वेस्ट कैसे करनी है यहाँ पर। अब देखो यार मान लो कि अगर आपको और काम करना है, मान लो आपको एक और गेट यहाँ पे करनी है कि मान लो आप चाहते हो ना यहाँ पर
कि मान लो यूजर, अगर कोई यूजर के एंड पॉइंट पे हिट करता है, ठीक है, यूजर की कोई एंड पॉइंट पे हिट करता है यहाँ पर, तो मुझे करना पड़ेगा, कोई रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। मान लो मैं दे दिया यहाँ पर रिस्पॉन्स टेक्स्ट में क्या किया, मैंने दे दिया कि यूजर, यूजर मैंने रिटर्न करवा दिया यहाँ पे। अब दोबारा से अगर मैं सर्वर को रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पर। एंड देखो कैसा पे करता हूँ, मैं एक बार यूजर को यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब मैंने अगर यूजर लिख दिया यहाँ पे, अगर मैं दोबारा सेंड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, एंड बूम गाइस, देखा यहाँ पे यूजर आ चुका है। तो देखो इस तरीके से हमारा गेट रिक्वेस्ट होता है, बड़ा ही सिंपल हो गया। मतलब कैसे करना है यहाँ पे, आपको क्या करना है, राउटिंग के अंदर, ठीक है। ये राउटिंग गाइस क्या है, आपका एक फंक्शन है जो क्या करेगा, आपके यहाँ पर राउट लेना काम करेगा। मतलब आपको गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट, जो भी आपके होंगे वो लेना काम करेगा। तो अपन लोगों ने क्या किया, गेट रिक्वेस्ट देख लिया। अब क्या करते हैं, एक बार ना हम देखते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे सर्वर पर, ठीक है। अब देखो पोस्ट रिक्वेस्ट करने के क्या करना है, देखो मैं करता हूँ। मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करना है, मतलब ये होता है कि आपको कोई डेटा को भेजना है, ठीक है, कोई डेटा को सेंड करना है, ठीक है, समझे। डेटा को आपको सर्वर को सेंड करना है उस चीज को। देखो अगर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है यहाँ पे, आप सिंपली क्या कर दो, यहाँ पर एक पोस्ट नाम का ब्लॉक बांध दो। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई यूजर पे हिट करे यहाँ पर, तो पोस्ट रिक्वेस्ट करो। यहाँ पे गेट नहीं करा, पोस्ट रिक्वेस्ट करो, ठीक है। यूजर पे कोई हिट करे तो डेटा आना चाहिए वहां पर। देखो मैं करता हूँ यहाँ पे कुछ डमी डेटा को यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले करता हूँ, एक यहाँ पे डेटा क्लास क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मान लो ये डेटा क्लास क्रिएट कर दिया यहाँ पर, मान लो यूजर नाम का। अब ये करेगा एक आईडी लेता है यहाँ पे अंदर, मान लो इन टाइप का आईडी ले रहा है यहाँ पे, और एक और वेरिएबल ले रहा है यहाँ पर जो कि नेम टाइप का होना चाहिए, मान लो स्ट्रिंग हो गया यहाँ से, ठीक है। अब क्या करता हूँ, देखो इस डेटा क्लास को मैं अपने यहाँ पर यूज करता हूँ। देखो अब क्या करना पड़ता है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सबसे पहले तो मुझे देखो कॉल डॉट रिस्पॉन्ड, मुझे एक ना रिस्पॉन्ड टेक्स्ट नहीं करना, मुझे एक रिस्पॉन्ड करना है यहाँ पे, ठीक है। देखो आपके पास रिस्पॉन्ड टेक्स्ट भी होता है, रिस्पॉन्ड भी होता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आप एक सिंपल ना टेक्स्ट को रिस्पॉन्स करना चाहते हो, ठीक है। सर्वर से कोई एक टेक्स्ट को रिस्पॉन्स देना, मतलब आपको चाहिए कोई टेक्स्ट चाहिए। अब यहाँ पे मैं कह दूँ इस क्लास को यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो अब मैं करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा यूजर, लिख दिया, और यहाँ पे डेटा चाहिए होगा बेसिकली। फर्स्ट आपका आईडी मान लो 1 हो गया, और आपका जो मान लो नेम आपको जैन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये अब देखो इस डेटा की, मैंने इस डेटा को मैंने सेंड कर दिया सर्वर पर, ठीक है। मतलब मैंने पता एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर दी इस डेटा की सर्वर पर, ठीक है। अब वो मुझे रिस्पॉन्स देखो क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा मुझको, ये रिस्पॉन्स देने वाला है कि हाँ ये जेसन डेटा मुझको रिस्पॉन्स देने वाला है, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस जेसन के अंदर क्या करता हूँ, सेट प्रिटिफाई लगाता हूँ। सेट प्रिटिफाई नाम का जो मेथड है यहाँ पे ये कॉल कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी आपका जो जेसन डेटा है ना बेसिकली वो प्रिटी फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अब प्रिटी फॉर्म में देखो कैसे होगा, बताता हूँ आपको यहाँ पर। देखो अब ये करता हूँ, पहले इसको रन करता हूँ और फिर दिखाता हूँ इसका आउटपुट बेसिकली क्या आता है यहाँ पर। तो कैसे हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब देखो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर एक सिंपल सा ना पोस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ। पर देखो ये जो देखो मैंने बताया ना आपको, यूजर पे जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट को करेगा तो ये जो डेटा है ना बेसिकली ये आना चाहिए वहां पर। अब देखो अगर मैं सेंड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो रिस्पॉन्स क्या आता है यहाँ पे, एंड बूम गाइस देखा आईडी 1 और नेम आपका जेंट आ चुका। तो देखो ये कितने प्रिटी फॉर्म के अंदर डेटा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। जेसन फॉर्म में डेटा आ रहा है, मतलब मैंने अभी यहाँ पे ये रिक्वेस्ट की यहाँ पर, समझे। देखो यार बेसिकली जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो ना तो आपको करना पड़ता है ये फॉर्म डेटा के अंदर से डेटा को भेजना पड़ता है यहाँ पे, या आप किसी रो के अंदर जाके इस जेसन के अंदर डेटा को भेज सकते हो, इस फॉर्म में डेटा को भेजना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन अभी हम जब डमी देख सकते हैं इसलिए हमें अभी सेंड नहीं करना पड़ेगा। जब हमें एक एक रियल एपीआई क्रिएट करेंगे ना, जब हम उसमें डेटा को भेजना पड़ता है, जब हम डेटाबेस में कनेक्टिविटी करवाएंगे, जब वहां पर बेनिफिशियल होता है यहाँ पर, ठीक है। देखो अब मुझे करना है यहाँ पर क्या है, इतना हो चुका काम, आई थिंक कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। अब देखो मान लो कि अभी कभी कभी सिचुएशन ये आती है, मान लो कि अगर आपको मान लो किसी ने आईडी हिट कर दी यहाँ पर, ठीक है। मान लो किसने, अगर मान लो इस टाइप का कभी कभी सिचुएशन आती है कि आपके पास आईडी होती है, ठीक है। जब मतलब मान लो कि यूजर आ चुका है, मान लो वो गेट रिक्वेस्ट करनी है कोई, और स्लैश देके 1 पास करना पड़ता है, कोई स्लैश देगा तो यूजर की आईडी 1 आ जाएगी। इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है यहाँ पर। तो मैं इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, देखो इसको बड़ा इजी हैंडल करना। आपको करना एक वेरिएबल क्रिएट करो, मानो आईडी नाम को मैंने क्रिएट कर दिया, और क्या करना पड़ता है, कॉल डॉट आपको पैरामीटर्स पास करना पड़ता है यहाँ पर, एक वेरिएबल और मतलब एक जस्ट मेथड होता है यहाँ पर, और इसमें क्या करना आपको आईडी पास करनी पड़ती है। देखो ये वाली जो आईडी पास करके यहाँ पे आ जाएगी। देखो जो भी आप यहाँ पे आईडी ऐड डालोगे ना, वो क्या करेगा इस आईडी के अंदर जाएगा। बेसिकली स्ट्रिंग होता है यहाँ पे, तो इसके बाद आ चुका होगा। अब मैं करता हूँ इस आईडी को यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर आईडी मैं मानता हूँ लिख दिया आईडी इज दिस आईडी। अब देखो जो भी मैं इस यूजर के बाद कोई भी आईडी ऐड करूंगा ना यहाँ पर, तो ये क्या करेगा अपने अंदर स्टोर करवा देगा। अब मैं क्या करूँ इसको रिस्पॉन्ड कर देगा वहाँ पे, सर्वर से एक और रिस्पॉन्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करता हूँ एक बार रन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि चीजें कैसे वर्क करती है पहली बात तो। अब फिर देखो यार अगर मैं गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और यूजर के बाद मैंने एक आईडी 1 पास कर दी, देखो अब यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर,
एंड गाइस देखो आईडी इज 1 आ चुका। अगर मैं यहाँ पे 2 भी पास करता हूँ ना गाइस, तो यहाँ पे भी 2 अपने यहाँ पे आ जाएगा। देखो 2 आ चुका है यहाँ पर। तो ये कैसे हो रहा है बेसिकली, जो भी मैं यहाँ पे आईडी पास करूंगा वो क्या हो रहा है यहाँ पर अपने अंदर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये आईडी का यहाँ पर जा चुकी है। अब जो भी आईडी होगा इस आईडी को सेंड कर देगा यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर सर्वर को रिस्पॉन्स कर देगा कि हाँ आपकी आईडी ये बेसिकली। देखो इस तरीके से बेसिकली क्या करते हैं हम, एक पोस्ट या गेट जो पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। गाइस अपने पास क्या बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है, बहुत सारी यहाँ पर ना एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है जो कर सकते हैं। मान लो अपन डिलीट भी होता है यहाँ पर, तो डिलीट भी आप इजीली कर सकते हो। देखो मान लो अपन डिलीट भी करना है। मान लो कि अगर आपने मान लो कि यूजर पे दे दिया, यहाँ पर यूजर दे दिया और स्लैश जाके मान लो आपने आईडी यहाँ पे पास कर दी, ठीक है ये वाली, तो आप वो डिलीट भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। मान लो कि आप यूजर पे गए एंड यूजर पे हमने आईडी कोई पास की, तो आप डिलीट भी कर सकते हो इजीली। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली ये कर दो, यहाँ पे इसको कॉपी कर दो, यहाँ पर इसको जरा से कॉपी कर दो, यहाँ से पेस्ट कर दो। देखो अगर डिलीट नाम की कोई रिक्वेस्ट करता है वहाँ पर, तो कोई भी जो आईडी यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे आ चुका, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिलीट लिखता हूँ, यहाँ पे डिलीटेड आईडी, ये देखो डिलीटेड आईडी ये पास कर दिया। एक बार एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ और देखते हैं कि रिजल्ट यहाँ पे क्या आता है इसका। तो वैसे अब देखो क्या करता हूँ मैं, एक बार डिलीट रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो डिलीट में गया यहाँ से। अब देखो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं 2 लिख दिया यहाँ पे। जब मैं इसको सेंड पे क्लिक करूंगा यहाँ पे गाइज, तो देखो यहाँ पर क्या डिलीटेड आईडी इज 2 आ चुका है यहाँ पे। तो कितना सिंपल था, आपको डिलीट भी करना है और भी करना है, आपको बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। मान लो को अगर आपको अपडेट करना है, तो आपके पास क्या होता है, पुट नाम का होता है यहाँ से, या आपके पास क्या होता है यहाँ पे पैच नाम का होता है यहाँ पे, जो कि हमें प्रैक्टिकली देखेंगे जब हम किसी डेटाबेस के साथ खेलने का काम करेंगे। यहाँ पर देखो पुट और पैच में यहाँ पे डिफरेंस, देखो पुट और पैच को तो दोनों सेम ही होते हैं, दोनों अपडेट करने का काम करते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस में क्या होता है कि पुट क्या करता है आपका, कि जितने भी डेटा है ना सबको अपडेट कर देगा। मान लो आपने एक डेटा क्लास यहाँ पे क्रिएट किया ना, यहाँ पे देखो क्रिएट किया ना यहाँ पे, तो देखो अगर आपको आईडी मतलब आईडी और नेम दोनों ही चेंज करना, तो आप पुट का यूज करते हो। अगर आपको पैच आपको जब यूज करना है जब आपको एक सिंगल या मतलब फुल आपको ऑब्जेक्ट मतलब नहीं करना, फुल आपको ऑब्जेक्ट को अपडेट नहीं करना, आपको एक सिंगल या मतलब कोई भी एक सिंगल हो गया या डबल वैल्यू को अपडेट करना, तो आप उसमें पैच का यूज करते हैं। वहाँ पे पूरे आपको ऑब्जेक्ट को मतलब अपडेट नहीं करना, आपको एक सिंगल वैल्यू को अपडेट करना है या किसी डबल वैल्यू को अपडेट करना है यहाँ पे, तो आप पैच का यहाँ पर यूज करते हो। देखो ये बेसिकली था यहाँ पे कि कैसे वर्क करता है यहाँ पे। ठीक है, देखो आपने क्या देख लिया हमने कि गेट पुट पोस्ट डिलीट अपडेट आपका, मतलब हमने ये सारे देख लिए कि हाँ ये कैसे रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यार आपको यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा यहाँ पर। अगर मान लो कि अगर मैं, देखो यार इतने सारे हमने रिक्वेस्ट कर दिए यहाँ पर इसी राउटिंग के अंदर, इसी के अंदर यहाँ पर, तो कितना थोड़ा मतलब कितना कोड मैसी लग रहा है देखने में कि यार इसी राउटिंग फंक्शन के अंदर आप इतना कोड लिख रहे हो और इसी मेन फंक्शन के अंदर इतना सारा कोड लिख रहे हो, तो कितना कंफ्यूजन लग रहा है थोड़ा कोड। अब मैं देखो मैं चाहता हूँ कि इतना सारा कोड मैं यहाँ पे ना लिखूँ, मैं करता हूँ किसी अदर फाइल के अंदर लिखता हूँ यहाँ पर और इसको यहाँ पे जैसे कॉल करवा देता हूँ। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर वापस जाता हूँ, मैं करता हूँ इस सोर्स मेन फाइल के अंदर क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, राउट्स नाम का होना चाहिए। ठीक है, एक जस्ट फाइल क्रिएट कर ली। अब क्या करता हूँ यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो कि आपका एक्सटेंशन फंक्शन होने वाला है। मैं करता हूँ फन लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या करेगा, देखो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया। देखो मैंने जो कि क्या होगा, मान लो कि आपका एक एक्सटेंशन फंक्शन होना जो कि राउट टाइप का होने वाला है। ठीक है, राउट राउट डॉट मान लो आपने किया यूजर नाम का एक मैंने कहते हैं फंक्शन डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, जो कि आपका एक्सटेंशन फंक्शन वाला है। अब जितने भी मैंने यहाँ पर राउट्स डिफाइन किए हैं, जितने भी हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, जितने भी चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, देखो ये अब इसको मुझे यहाँ पे लिखने की बिल्कुल नहीं थी। मैं क्या करता हूँ इसको सबको यहाँ से क्या करता हूँ इजिली कट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ एक बार इसको यहाँ पर कट करता हूँ यहाँ से, एंड क्या करता हूँ यहाँ पे जाके routes.kt में यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। बस इतना ही काम था। और देखो अगर मुझे इस फंक्शन को यूज भी करना पड़ेगा इस यूजर को यहाँ पर, देखो अब मुझे करना है application.kt फाइल में जाना है यहाँ से और जैसे यूजर को कॉल कर देना है यहाँ से। अब देखो गाइस कितना सिंपल कितना ईजी यहाँ पर हो चुका है। अब मुझे इतना कोड मैसेज लिखने की बिल्कुल नीड नहीं पड़ी। देखो कभी भी क्या करना पड़ेगा, राउट्स को डिफाइन करना है ना आपको, तो आप एक अलग फाइल क्रिएट कर लो और वहां सारे राउट डिफाइन कर दो, और आपको कॉल करने के लिए क्या है, बड़ा ही सिंपल वे में आप ऐसे कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। देखो कितना सिंपल और कितना इजी था। गाइस देखो अभी तो हमने ऐसा दिखाना है कि अभी तो मतलब एक हमने डमी देखा कि हाँ हम खुद डेटा कैसे पास कर सकते हैं, लेकिन जब हम डेटाबेस के साथ मतलब एक खुद की एक रियल एपीआई क्रिएट करेंगे ना, तो वहाँ पे हमें डेटाबेस की नीड पड़ती है। तो हम डेटाबेस में क्या करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो से, कि हाँ एक पोस्ट एसक्यूएल नाम का डेटाबेस होता है, उसके थ्रू हम काम करेंगे। देखो मोंगो के साथ भी कर सकते हो आप, पोस्ट के साथ भी कर सकते हो, और आपके पास एक और एसक्यूएल लाइट भी होता है। तो ये 3 डेटाबेस आप यूज कर सकते हो केटो लाइब्रेरी के साथ यहाँ पर। गाइस आई थिंक इतना हो चुका है। और गाइस देखो बस इतना ही था वीडियो के अंदर। आई होप गाइस ओके, एंड आई होप गाइस कि आपको मतलब थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा कि हाँ केटोर कैसे वर्क करता है यहाँ पर, और आप एंड पॉइंट कैसे क्रिएट करते हो यहाँ पर। ठीक है।